आज हम लोग 12वीं कक्षा के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे 2024 के लिए। आप इसे याद कर लीजिएगा और बढ़िया से इसे याद करिएगा। आज से हम लोगों ने वीडियो बनाना शुरू किया है, कल से और वीडियो बनेगा और अच्छी चीज़ आपको नॉलेज होगा, जानकारी होगा। आपसे अनुरोध है वीडियो को देखिए अच्छी तरीके से और याद कर ले इसे और देखिएगा थोड़ा सा। हम लोगों ने याद रखिएगा बाबू कि कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। चलिए, पहला सवाल इसमें दिया गया है कि सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो आप याद रखिएगा, सिंधु घाटी का है या हड़प्पा सभ्यता का है, उस समय इन लोगों को लोहा की कोई जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी के लोगों को लोहा की कोई जानकारी नहीं थी। आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला हम लोग प्रश्न देते हैं। आप याद रखिएगा बाबू, सिंधु घाटी के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो उन्हें लोहा की कोई ज्ञान नहीं था। इसको याद रख रहिएगा। हड़प्पा सभ्यता से या सिंधु घाटी सभ्यता से जो भी सवाल आए, बस आप एक ही लाइन याद रखिएगा बाबू, हम चलाक, यानी ह से हड़प्पा, म से मोहनजोदड़ो, च से चनहद्रो, ल से लोथल, क से कालीबंगा। कुछ महत्वपूर्ण जगहों का नाम आप याद रखिएगा। इस सभी जगहों के बारे में आपको बताएंगे। अगर ह से आपसे पूछ रहा है, हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, म से मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने, च से चनहद्रो, ल से लोथल, क से कालीबंगा। इतना ही आप याद रख रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं और इसको याद रख रहिएगा। कह रहा है कि कालीबंगान कहाँ स्थित है। कालीबंगान कहाँ स्थित है, तो याद रख रहिएगा कालीबंगान कहाँ स्थित है। इसको ध्यान से हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। बाबू सबसे पहले याद रखिएगा आपको कालीबंगान है कहाँ, तो कालीबंगान जो है यह है राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। और वहीं पूछ रहा है कि कालीबंगान कहाँ स्थित है। ऑप्शन हम लोग क्या देखेंगे? डी में, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा टीले का उल्लेख 1826 में, हड़प्पा टीले का उल्लेख, यानी बाबू इस तरह हड़प्पा टीले था और उसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया है, तो चार्ल्स मैसन ने। किसने किया है? चार्ल्स मैसन ने। ऑप्शन सी आप याद रखे रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया है, तो आप याद रखिएगा बाबू, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे विलियम्स जोन्स। ऑप्शन नंबर डी आप टिक लगा लीजिएगा। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? विलियम्स जोन्स। अगला प्रश्न याद रखिएगा और VVI प्रश्न है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि लोथल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछता कहाँ है तो याद रखिएगा गुजरात में है। और लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप याद रखिएगा बाबू, लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। अगली प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे है। हड़प्पा की खुदाई 1921 ईस्वी में और किसने किया था, तो याद रखिएगा दयाराम साहनी ने। किसने किया है? दयाराम साहनी ने। हड़प्पा की खुदाई किसने किया है, तो दयाराम साहनी ने। कब किया है? 1921 ईस्वी में। और किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि इसमें कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है, तो आप याद रख रहिएगा। इसको ऑब्जेक्टिव के अनुसार हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कह रहा है पुरातत्व यानी पुरानी धातु को जमीन के अंदर से खुदाई करके निकालते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पुरातत्व। और निम्न में से कौन नहीं आता है? 3 गो आता है और 1 गो नहीं आता है। तो याद रखिएगा कौन नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है। साहित्य नहीं आता है पुरातत्व के अंतर्गत। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग फोकस करते हैं। और अभी ही आपको बता दिए हैं कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया, यानी खुदाई किया गया, तो आप जानिएगा बाबू, हड़प्पा को पहली बार 1921 ईस्वी में और खुदाई करने वाला भी आपको बताए हैं दयाराम साहनी ने। दयाराम
सहनी ने किया। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? यह रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदारो का उत्खनन किसने किया था? जो अभी आप याद रखे रहिएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा बाबू। याद रखिएगा कि मोहनजोदारो का उत्खनन 1922 ईस्वी में किसने किया? तो राखलदास बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने किया। ऑप्शन को हम लोग खोजेंगे, यहाँ पे लिखा है आर.डी. बनर्जी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, इसको याद रखिएगा। आर.डी. बनर्जी यानी राखलदास बनर्जी। अगली प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। लोथल कहाँ स्थित है? अभी आपको आया प्रश्न में, तो लोथल कहाँ स्थित है बाबू? गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। चलिए अगली प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहे हैं कि प्रयाग प्रसती की रचना किसने किया था? तो प्रयाग प्रसती के जो रचनाकार है वह है हरिसेन। कौन है? हरिसेन है। और नवरत्न किसके शासक के दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा बाबू, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। चलिए अगर आपसे पूछे प्रयाग प्रसती तो हरिसेन और चंद्रगुप्त, याद रखिएगा नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग फोकस करते हैं। कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? तो यहाँ पे आप पहले चीज़ों को सीख लीजिए। याद रखिएगा बाबू, हर्यक वंश के संस्थापक थे पहला बिंबिसार। कौन थे? बिंबिसार। उसके बाद आप याद रखिएगा अजातशत्रु, उदयन। यह 3 प्रश्न याद रखिएगा। चलिए कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला प्रथम राजा कौन था? तो फूट डालकर विजय प्राप्त करने वाला पहला जो राजा है वह है अजातशत्रु। कौन है बाबू? अजातशत्रु। चलिए अगली प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। कह रहा है कि पतंजलि के महाभाष्य से किसके जानकारी मिलती है? कौन वंश के जानकारी मिलती है? किस कुल की जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा पतंजलि से हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अगली प्रश्न पे हम लोग ध्यान देंगे। कह रहा है बाबू, धम्म महापात्र को किसने नियुक्त किया? धम्म महापात्र को किसने नियुक्त किया? तो याद रखिएगा धम्म महापात्र को किसने नियुक्त किया? अशोक ने। किसने नियुक्त किया है? अशोक ने। और याद रखिएगा अशोक जो है मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक थे। और धम्म महापात्र को किसने नियुक्त किया? अशोक ने नियुक्त किया। अगली प्रश्न पे हम लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? अर्थशास्त्र एवं इंडिका, अर्थशास्त्र पुस्तक है जिसके लेखक है कौटिल्य चाणक्य या विष्णुगुप्त। इंडिका पुस्तक है जिसके लेखक है मेघासनित। और कह रहा है कि किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो याद रखिएगा बाबू, यह जो जानकारी मिलती है यह मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र और इंडिका। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया है? अभी भी यही प्रश्न, इसको याद कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया है बाबू? तो याद रखिएगा यह पाटलिपुत्र की स्थापना जो किया गया है उदयन के द्वारा। ये पूछेगा किस नदी के किनारे है? तो गंगा पुनपुन और सोन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? गंगा पुनपुन और सोन नदी के किनारे है। अभी आपको बताए हैं एक लेखक है मेघस्नीत और इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है इंडिका। और मेघस्नीत कौन था? तो याद रखिएगा मेघस्नीत बाबू राजदूत था। कौन था? मेघस्नीत राजदूत था। याद रखे रहिएगा इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वह इंडिका है। इसको याद रखिएगा। मेघस्नीत कौन था? राजदूत था। अगली प्रश्न, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो याद रखिएगा कलिंग की लड़ाई लड़ने वाला, याद रखिएगा जो शासक है वह है अशोक। कौन है? अशोक। यह कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो 261 ईसा पूर्व। कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व। ऑप्शन ए में यहाँ टिक लगा देंगे, 261 ईसा पूर्व। अगली प्रश्न पे हम लोग फोकस करते हैं। चलिए, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो याद रखिएगा मौर्य वंश के शासक थे अशोक। इन्हीं को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रियदर्शी। क्या बोलते हैं? प्रियदर्शी। किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? अशोक को। इसको याद रखे रहिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देते हैं। प्रियदर्शी,
द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो यह महाभारत से संबंधित है। और द्रौपदी अर्जुन, नकुल, सहदेव यानी इनमें से सभी की, इनमें से सभी की, इसको याद रख लीजिएगा। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इनमें से सभी की, इनमें से सभी की। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? तो यह जीता युद्ध पांडव ने। किसने जीता? पांडव ने। अगला प्रश्न पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अम्बा मालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा मालिका किसकी पत्नियां थी? यह भी प्रश्न आप याद रख लीजिएगा। अम्बा मालिका, तो याद रखिएगा विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य। अम्बा मालिका किसकी पत्नियां थी? विचित्र वीर्य, विचित्र वीर्य की पत्नियां थी, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं कि बाबू सबसे बीबीआई प्रश्न, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। महाभारत के युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। किनके बीच? कौरव और पांडव के बीच। इसमें जीत किसकी हुई थी? पांडव की हुई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध चला था 18 दिनों तक। अगली प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं, कह रहा है कि गंगा पुत्र किसे कहते हैं? तो भीष्म को। किसे कहते हैं? भीष्म को कहते हैं। अगली प्रश्न पे हम लोग ध्यान देंगे, महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में। इसको आप याद रखिएगा। गंगा पुत्र किससे कहते हैं? भीष्म को। और महाभारत की रचना किस भाषा में की गई है? तो संस्कृत भाषा में। किस भाषा में की गई है? संस्कृत भाषा में। घटोत्कच किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा, घटोत्कच किसका पुत्र था? यह भीम का था। किसका था? भीम का। इसको याद रख लीजिएगा। 2-3 प्रश्न और हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि महाभारत में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख है? तो महाभारत में टोटल 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख है। अगर आपसे 2 नंबर में पूछे तो 8 प्रकार का नाम लिखिएगा, 5 नंबर में आपसे पूछे तो 8 प्रकार के विवाह का आपको उल्लेख करना है। आप सिर्फ याद रखिएगा महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। आप इसे याद कर लीजिएगा बाबू। चलिए अगली प्रश्न पे हम लोग ध्यान देते हैं। निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता की भक्ति टीका मराठी में लिखा है? तो इसको आप याद रख लीजिएगा, मानेश्वर। किसने किया है बाबू? मानेश्वर ने। चलिए 30 नंबर हम लोग प्रश्न को ध्यान देते हैं। कह रहा है कि श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने अपना विचार व्यक्त किया है? तो पहले जो व्यक्ति है विचार देने वाले वह है महात्मा गांधी, दूसरे व्यक्ति जो है वह विवेकानंद, तीसरे व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। यानी इनमें से सभी, इनमें से सभी कौन है बाबू? इनमें से सभी। चलिए 30 प्रश्न ही हम लोग ध्यान देते हैं, फिर इसके बाद अगले वीडियो में और इसके बाद हम बताएंगे अच्छी तरीके से। इसको आप याद कर लीजिएगा और कल परसों से डेली आपको यूट्यूब पे वीडियो जाएगा, इसको याद कर लीजिएगा।